वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है? पोर्टफोलियो एनालिसिस एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक होती है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम में ली जाती है जो मल्टी प्रोडक्ट या मल्टी बिजनेस के अंदर डील करते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए जो हम मैट्रिक्स यूज़ में लेते हैं, एक तो BCG मैट्रिक्स है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जो दी थी, और दूसरा है जनरल इलेक्ट्रिक GE मैट्रिक्स है। उन दोनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, और डिसीजन मेकिंग किसके लिए करते हैं? उन कंपनियों के लिए जो मल्टी प्रोडक्ट के अंदर डील करती हैं, मल्टी बिजनेस के अंदर डील करती हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग के अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो आपको यही बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक ऑफ मल्टी प्रोडक्ट एंड मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो एनालिसिस कहलाता है। इसके अंदर हम डिसीजन जो लेते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं जो बार बार नहीं लिए जाते, ठीक है ना, जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज लगता है और जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्रोस्पेरिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। इसको हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की टेक्निक के फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। ये डिज़ाइन करता है बिजनेस के पोर्टफोलियो को कि पोर्टफोलियो के अंदर हमें क्या चेंजेस लाने हैं, और एनालाइज करता है बिजनेस की करंट पोर्टफोलियो को, और इसकी हेल्प से हमें डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एडिशनल करना है, नहीं करना है, या फिर लेस करना है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो आपकी पोर्टफोलियो एनालिसिस स्ट्रेटजी है, ये ग्रोथ स्ट्रेटजी में आपको हेल्प करती है। बिज़नेस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, उसमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अब हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो एनालिसिस किस तरीके से हम करते हैं। तो आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि पोर्टफोलियो एनालिसिस हम BCG मैट्रिक्स और GE मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि जो अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम BCG मैट्रिक्स क्या है। पहले B स्टैंड फॉर बोस्टन, C स्टैंड फॉर कंसल्टिंग और G स्टैंड फॉर ग्रुप। तो BCG मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दी थी। ये जो मैट्रिक्स होती है आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक मैट्रिक्स हमने एक केस स्टडी की फॉर्म में पढ़ी है। यहाँ पे आप देखें तो मार्केट शेयर है आपके पास OX यहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है नीचे की बजाय, और OY यहाँ पे आपका है मार्केट ग्रोथ रेट। तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है BCG मैट्रिक्स जो है, इसे ग्रोथ शेयर मॉडल, इसमें हम किसकी बात करते हैं? ग्रोथ और मार्केट शेयर की बात करते हैं। यहाँ पे हम जो OX है उसमें शेयर लेते हैं, और आपका जो OY है वहाँ पे हम क्या लेते हैं? ग्रोथ लेते हैं। यहाँ पे जो सेल होती हैं, जो सेल हमारे पास आती हैं वो 4 सेल आती हैं। जैसे आप देखें, पहली जो सेल A लिखा हुआ है उसके अंदर वहाँ पे क्या है? जो आपका ग्रोथ रेट है और मार्केट शेयर है, दोनों ही क्या हैं? हाई हैं। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्टार वाली सिचुएशन। और इसके अपोजिट आप देखेंगे, एरो में देखें आप, प्रोडक्ट D है, यहाँ पे ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों ही क्या हैं? लो हैं। ये इसकी अपोजिट सिचुएशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? डोग्स, ठीक है ना। अब ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्टार का अपोजिट क्या होता है? डॉग्स होता है। ऐसे ही हम देखें तो अब सिचुएशन 2 और बची आपकी, A जो आपकी स्टार थी, D जो आपकी डॉग्स थी। इसके अलावा सिचुएशन B और C और बची है। B क्या है आपकी? क्वेश्चन मार्क, और C क्या है आपकी? कैश काउस। इसको हम कैसे समझते हैं? देखो, ग्रोथ रेट हमारी हाई है, B वाली केस में समझना, ग्रोथ रेट क्या है हमारी? हाई, और मार्केट शेयर क्या है हमारा? लो। तो ये हमारे लिए क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा कि हाई ग्रोथ के बावजूद हम अपने मार्केट शेयर को नहीं बढ़ा पाए। और ऐसे आप C वाला देखें तो यहाँ पे क्या है? हमारा मार्केट शेयर तो हाई और लो ग्रोथ पर हम हाई मार्केट शेयर हमें मिल रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? कैश काउस है। तो यहाँ पे जो हम ABCD की बात करते हैं, A जो रहता है वो क्या कहलाता है? आपका स्टार कहलाता है। स्टार कैटेगरी वो रहती है, ये बेस्ट पोजीशन होती है जहाँ पे हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ होती है। ये जो आपका प्रोडक्ट इस स्टार कैटेगरी में आता है उसको हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन के लिए मानते हैं। इस सिचुएशन में हमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है बिजनेस की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। तो स्टार वाली पोजीशन बेस्ट पोजीशन मानी जाती है, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट हाई होती है और मार्केट शेयर भी क्या होता है? हाई होता है। अब हम बात करेंगे इसके अपोजिट सिचुएशन कौन सी होती है? D क्या होता है आपका? ग्रोथ। D क्या होता है आपका? डॉग के अंदर क्या होता है? दोनों चीज़ें क्या होती हैं? लो होती हैं। जैसे आप D के अंदर देखें, प्रोडक्ट D के अंदर, इट प्रेजेंटली प्लेस्ड ए डॉग कैटेगरी इन वर्थ पोजीशन। वो बेस्ट पोजीशन थी। ये आपकी कौन सी पोजीशन है? वर्थ पोजीशन है। वर्थ पोजीशन का मतलब वो बेस्ट से वर्थ का मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ भी लो है और शेयर भी क्या है? लो है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो D ऑप्शन आ रहा है, प्रोडक्ट ABCD, मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा, उसके बेस पर हम ABCD का क्लासिफिकेशन करेंगे। ये जो सिचुएशन होती है आपकी, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए?
बंद कर देना चाहिए। दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव मच फ्यूचर, इसका इतना फ्यूचर नहीं होता। इट शुड बी मिनिमाइज बाय मीन्स ऑफ डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट मतलब पैसा निकालना और बिजनेस को बेच देना, ये ऑप्शन यूज़ लेना चाहिए। तो हमने ए और डी को पढ़ा, स्टार और डॉग्स को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बी और सी। बी क्या था आपका, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि आपका मार्केट शेयर तो हाई है, लेकिन आपका जो मार्केट ग्रोथ तो क्या है आपकी हाई है, लेकिन मार्केट शेयर क्या है, लो है। तो ये सिचुएशन क्या है, ये क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन होती है कि हाई ग्रोथ के बावजूद भी हम मार्केट शेयर को क्यों नहीं बढ़ा पाए, मार्केट शेयर लो क्यों है। और इसके जो अपोजिट होती है वो सिचुएशन क्या होती है, जब हम लो ग्रोथ पर हाई मार्केट शेयर लेते हैं, जिसको हम कैश काउस बोलते हैं। अब यहाँ पे बी और सी को हम समझेंगे। जैसे कि आपको पता है सी क्या है, कैश काउ है। कैश काउ फॉर द बिजनेस हैज़ रिलेटिवली हाई मार्केट शेयर कंपीटिंग इन इंडस्ट्री विद ए नेगेटिव ग्रोथ रेट, की कम ग्रोथ पर हाई मार्केट शेयर आपको होता है तो कंपनी टेक एडवांटेज ऑफ इट प्रेजेंट पोजीशन दैट मे बी डिफिकल्ट टू मेंटेन इन लॉन्ग टर्म, कि कंपनी को इस समय जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म तक बनाए रखना थोड़ा मुश्किल की रहता है, क्योंकि इसमें कंपनी क्या करती है, लो ग्रोथ पर हाई मार्केट शेयर अचीव कर लेती है। करंटली इट नीड्स लेस इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर, कि यहाँ पे हमें कम पैसे की ज़रूरत होती है अपने मार्केट शेयर को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा हम देखें जो प्रोडक्ट बी था, वहाँ पे क्या था, मार्केट ग्रोथ रेट तो हाई थी, लेकिन आपका जो मार्केट का शेयर था वो क्या था, लो था। तो जो प्रोडक्ट बी रहता है, यहाँ पे हम देखें तो बी जो क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन होती है, क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट दैट हैज़ ए रिलेटिवली लो मार्केट शेयर येट कंपनी इन हाई ग्रोथ मार्केट इंडस्ट्री, दिस प्रोडक्ट शो नीड लॉट ऑफ कैश टू होल्ड इट शेयर, इट इज अनअटेंडेड, इट कैपेबल ऑफ बिकम द कैश ट्रैप। होता क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर जब हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्रोथ रेट तो हाई रहता है लेकिन मार्केट शेयर लो होता है, तो हमें ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ती है इसमें, ठीक है ना। अब हमने ये जो सिचुएशन पढ़ी ए बी सी डी, ये क्या कहलाती हैं आपकी BCG मैट्रिक्स के अंदर ये सिचुएशन आती हैं। जैसे आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है उसके अंदर जो हम BCG मैट्रिक्स होती है, द BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स इज सिंपली वे टू पोर्ट्रेट कॉर्पोरेशन पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, की कंपनी के पोर्टफोलियो को ये बताता है। इट शोन कैश एंड डॉग मेटाफेयर्स भी बोलते हैं इसको हम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए फॉर इट्स काउ एंड डॉग मेटाफेयर्स भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ प्रॉपरली यूज फॉर रिसोर्स एलोकेशन, हमने बात ही की थी कि ये रिसोर्स एलोकेशन के लिए हम यूज़ में लेते हैं। और इसका 2 डायमेंशनल है, OX और OY। OX पर हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि OX पे क्या आता है अपना, बोलो OX पे क्या आता है, बोलो बच्चों। OX पे आता है मार्केट शेयर और OY पे क्या आता है, ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स में लिखा हुआ है वर्टिकल रिप्रेजेंट मार्केट ग्रोथ एंड जो हॉरिजॉन्टल है वो मार्केट शेयर को बताता है। और इसमें जो 4 अल्टरनेटिव होते हैं, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D हमने अभी पढ़ लिया। अब इस पर एक केस स्टडी है, यानी कंपनी कंप्राइजेज ऑफ 2 फर्म, सोया एंड चंद्रा, 2 कंपनी है, सूर्य और चंद्रा 2 कंपनी है। इसमें आपको बताना है सूर्य और जो चंद्रा लिमिटेड है, इसके अंदर हमें बताना है कि जो कौन सा प्रोडक्ट है कौन सी कैटेगरी के अंदर है। तो यहाँ पे ABCD प्रोडक्ट दिए हैं आपको, रेवेन्यू दिया है, परसेंटेज रेवेन्यू दिया है, प्रॉफिट दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, मार्केट शेयर दिया है और ग्रोथ रेट दिया है। अब आप मुझे बताएं BCG के अंदर रेवेन्यू होता है, नहीं। कोई जो आपका OX OY पे कोई रेवेन्यू नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट। तो हम देखेंगे कि A अल्टरनेटिव पे दोनों ही क्या हैं, मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर हाई है, तो ये A है आपका, है ना, स्टार वाली सिचुएशन। B में क्या है, जो B जो वो सिचुएशन थी क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमारा जो मार्केट ग्रोथ रेट तो क्या है हमारी, बोलो, ग्रोथ रेट तो 10% है, ठीक है ना। और मार्केट ग्रोथ रेट तो क्या है हमारी, बोलो 10% है, लेकिन जो हमारा मार्केट शेयर है वो कितना है, 40%। तो बी वाली सिचुएशन क्या थी अपनी, बोलो क्वेश्चन मार्क। और जो सी वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या है, देखो मार्केट शेयर 60 है और जो आपकी ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है 20%। तो यहाँ पे आप देखें तो ग्रोथ रेट लो है और मार्केट शेयर हाई है, तो कैश काउ की कंडीशन होगी सी फॉर कैश काउ। और जो डी बची वो क्या होगी आपकी, बोलो, ये दोनों चीज़ें ही लो हैं, मार्केट शेयर भी और इंडस्ट्री ग्रोथ रेट भी, ये क्या कहलाएगी आपकी, डॉग्स की कंडीशन कहलाएगी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमने आंसर में दी है कि ABCD, वो इस तरीके से हमने बनाई है। पेपर में आप इसको इस तरीके से याद भी रख सकते हो, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। A में दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। D में दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, कम होती हैं। B में क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन मार्क होता है वहाँ क्या होता है, आपका मार्केट शेयर तो लो होता है लेकिन ग्रोथ रेट हाई होती है, ठीक है ना। उसका अपोजिट C होता है, वहाँ पे ग्रोथ रेट क्या होती है, लो, लेकिन मार्केट शेयर क्या होता है, हाई होता है।
तो ऐसे हमने BCG मैट्रिक्स को पढ़ा। अब हम बात करेंगे दूसरी जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल जो था। जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल भी बिजनेस प्लानिंग का मॉडल माना जाता है। इसके अंतर्गत जो हम लेते थे, आपको याद हो वहाँ पे 2 डायमेंशनल थे आपका मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। तो यहाँ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ जो था, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ के प्लेस में आप देखें और मार्केट शेयर के प्लेस पे देखें तो क्या आ गया है, मार्केट शेयर के प्लेस में आपका आ गया है मार्केट की बोलो स्ट्रेंथ, बिजनेस की स्ट्रेंथ। और जो ग्रोथ रेट था वहाँ पे क्या आ गया है बोलो, वहाँ पे आ गया है आपका मार्केट की अट्रैक्टिवनेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट शेयर रिप्लेस बाय मार्केट स्ट्रेंथ, है ना। एस स्ट्रेंथ हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, और जो आपका ग्रोथ था वो क्या हो गया, अट्रैक्टिवनेस हो गया। वहाँ पे जो आपके थे याद हो आपको, लो और हाई थे, यहाँ पे हाई, मीडियम और लो, हाई, स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक। तो यहाँ पे 3 है, 3/3 कितना हो जाएगा 9। इसमें 9 सेल थी, उसमें 2/2 था, तो कितनी सेल थी, 4 सेल थी। यहाँ पे 9 सेल हैं। ये जो 9 सेल हैं ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह बताती हैं। यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है, ग्रीन जैसे ट्रैफिक लाइट के अंदर ग्रीन फॉर गो होता है, ठीक है ना। और जो आपका येलो आता है, येलो क्या होता है, येलो हमें स्टॉप करने के लिए बोलता है, स्टॉप नहीं, थोड़ा कोशिश सावधान होने के लिए बोलता है। और रेड आपको क्या बताता है बोलो, रेड हमें बताता है कि हमें स्टॉप करना है, ठीक है ना। तो रेड हमें बता रहा है स्टॉप के लिए, येलो हमें बता रहा है क्वेश्चन हमें सावधान रहना है, और जो आपका ग्रीन है वो क्या बता रहा है, गो के लिए बता रहा है। तो यहाँ पे देखो शुरू की जो 3 सेल्स हैं वो क्या है, ग्रीन है, फिर नेक्स्ट क्या है, येलो है, और लास्ट वाली जो आपको दिख रही हैं वो क्या है, रेड तो नहीं लग रही पर वो रेड माननी पड़ेंगी आपको, रेड है वो, है ना। तो उनको रेड मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 मैट्रिक्स होती हैं। तो जो आपकी BCG मैट्रिक्स थी और ये जो आपकी GE मैट्रिक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। क्या डिफरेंस है देखो, BCG पहले तो आपको होता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने दिया था, GE जनरल इलेक्ट्रिक मॉडल जो था उसने दिया था। उसके अंदर जो मार्केट शेयर था और मार्केट ग्रोथ थी, यहाँ क्या था आपका, मार्केट इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस की स्ट्रेंथ। वहाँ पे सेल 4 थी, 2/2, यहाँ पे 3/3, 9 सेल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने डायमेंशनल पढ़ी लिए थे कि यहाँ मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ था, और यहाँ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ थी, ठीक है ना। तो जो आपका मार्केट शेयर था वो बिजनेस स्ट्रेंथ से रिप्लेस हो गया था। ऑब्जेक्टिव वही था दोनों का, पोर्टफोलियो एनालिसिस करना। बट इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कैश जो अपना BCG मैट्रिक्स था ये हमें हेल्प करता था टू डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज कंपनी को, तो उन वेरियस बिजनेस यूनिट, ठीक है ना। और जो आपका GE मैट्रिक्स था वो बता रहा था कि ग्रीन एरिया जो है प्रियोरिटाइज इन्वेस्टमेंट है, और जो आपका रेड एरिया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो जो BCG मैट्रिक्स था उसके अंदर हम सिंगल ही लेते थे, और इसके अंदर मल्टीपल 3 जो हम ले रहे हैं, ऐसे इस क्लासिफिकेशन इसमें 2 डिग्री पे और इस पे क्या है आपका 3 डिग्री पे है। तो इस लेक्चर के अंदर ये पढ़ा कि जो पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है वो क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, BCG मैट्रिक्स क्या होती है, और ये दोनों हमें किस में हेल्प करते हैं, पोर्टफोलियो एनालिसिस में हेल्प करते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम क्या डिसीजन मेकिंग करते थे, मल्टी प्रोडक्ट और मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।